हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? मस्त हो ना? बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा पाठ पढ़ा था? वनभोज, यह पाठ पढ़ा था। तो उसके आगे वाला जो पाठ है हमें पहचानो, ये हमारे लेसन से सिलेबस में से स्किप किया हुआ है। तो उसके आगे वाला जो पाठ है, पाठ क्रमांक 2, यह पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। यह देखो बच्चों, हमारे सिलेबस में दिया हुआ पाठ क्रमांक 2 बेमिसाल, यह कविता का पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। बराबर है? देखते हैं ये बेमिसाल पाठ के कवि कौन है। डॉक्टर शेरजंग गर्ग। बेमिसाल यह पाठ के कवि कौन है? तो डॉक्टर शेरजंग गर्ग। अभी हम पहले पोएम पढ़ते हैं। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो, नया रंग हो नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। सच्चे जीते झूठे हारे, देश जाति का रूप निखारे, सबका स्वागत करे बहारे, केवल अच्छी बात विचारे। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो, पर क्या होगा कहना मुश्किल, मिल पाएगी कैसे मंजिल, टूटेगा या खुश होगा दिल, फिर भी सोचे चाहे हिलमिल। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। अभी देखो बच्चों, बेमिसाल यानी कुछ अलग, कुछ हटके, और जो याद रहने वाला है वह बेमिसाल है, सबसे अलग है, इसलिए उसे बेमिसाल कहा जाता है। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, सुलझा सुलझा हर सवाल हो, नया रंग हो या नया हाल हो, नए साल में यह कमाल हो। अभी देखो, नए नए चीज़ की हमें कैसे यानी लगाव रहता है। अभी हमें कुछ भी नया चीज़ मिल जाए तो हमें कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। हमें नया शूज़, नया यानी बैग, कुछ भी नई चीज़, कंपास, कपड़े, वाटर बॉटल, जो भी कुछ मिलता है तो हमें कुछ यानी बुरा लगता है क्या? नहीं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें कुछ नया मिला है, कुछ अलग मिला है। हमारी माँ या पिता हमें हर बार एक ही चीज़ वही वही दोहराते हैं क्या? नहीं। तो कैसे करते हैं? अलग अलग कुछ हमें अलग अलग लाके देते हैं ना, वैसे ही यह बेमिसाल हो। अभी हम भी हमारे नए साल में हमारे जो कार्य रहते हैं कुछ अलग, हमारा दिन का जो कार्य रहता है, हर दिन का कार्य कैसे रहता है? तो अलग अलग रहता है। वही हम चावल रोटी सब खाते हैं, वही हर दिन वही सब्जी खाते हैं क्या? नहीं। हमारे व्यंजन बदलते रहते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारा जीवन क्रम हर दिन कैसे रहता है? बदलता रहता है। ऐसे ही साल में जो आने वाला है, अभी ये साल में जो घटित घटना हुई थी वो आगे भी वैसे ही घटने वाली है क्या? नहीं, कुछ अलग होने वाला है। अभी हमारा साल, आने वाला साल, आने वाला नया कल अच्छा हो, इसलिए हम क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। बराबर है ना? ये नया रंग हो, नया हाल हो, नए साल में कुछ भी अलग कमाल हो, ऐसे ये कवि कह रहा है। बराबर है ना? यानी नए साल में कुछ अलग और कुछ हटके हो जाए, यानी बेमिसाल हो जाए, ऐसे ये कवि कह रहा है। सच्चे जीते झूठे हारे, देश जाति का रूप निखारे, सबका स्वागत करे बहारे, केवल अच्छी बात विचारे। अभी देखो, हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हम सबको अट्रैक्टिव कर सकते हैं, यानी हम अपनी ओर खींच सकते हैं। हम किसी से झगड़ा करते हैं तो हमसे कोई बातचीत भी करेगा क्या? नहीं। इसलिए हमें सबका स्वागत हंसकर ही करना चाहिए। अच्छे बात, अच्छे विचार हमें लोगों तक पहुंचाने चाहिए। हमें हर समय सिर्फ किसका साथ देना चाहिए? सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती ही होती है। झूठ ज़्यादा देर नहीं टिकता है। इसलिए बच्चों, आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ का आधार हमें नहीं लेना चाहिए। और देश में जो जाति विदेश यानी जाति जाति में जो दंगे होते हैं वो उसका विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी सभी मनुष्य यानी मनुष्य जाति है, हमें ये मनुष्य जाति इसका आदर करना चाहिए। जात
जात पात नहीं माननी चाहिए। कभी कभी गरीब यानी अमीर गरीब ऐसे जाति का विचार किया जाता है और इसमें से क्या हो जाते हैं, हमारे में दूरी भी आती है। तो जाति जाति में अभी कोई भी जाति धर्म का हो, अपने सभी मित्र है, हमारा परिवार है, हम सब एक ही जगह पर रहते हैं, तो उसको जाति का वह बढ़ावा न देते हुए हमें अच्छे विचार बांटने चाहिए, ऐसे ये कवि कह रहा है। और सबका स्वागत हंसकर करना चाहिए और अच्छी बातें हमें सीखनी चाहिए। बराबर है ना? जात पात माननी चाहिए क्या? नहीं। कोई भी जात का हो लेकिन वो ही क्या है, एक मनुष्य है। बराबर है ना? वैसे ही हाँ। अभी आगे देखो, जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। अभी कवि कह रहा है कि आने वाला जो कल है कुछ अलग, कुछ हटके हो जाए, यानी अच्छा भी हो जाए, कुछ बुरा ना घटे और अच्छा भी हो और बेमिसाल हो, यह नए साल में कमाल हो। वैसे ये कवि शेरजंग गर्ग कह रहे हैं। पर क्या होगा कहना मुश्किल, मिल पाएगी कैसे मंजिल, टूटेगा या खुश होगा दिल, फिर भी सोचे चाहे हिलमिल। अभी देखो, आने वाला कल यानी फ्यूचर हमें पता रहता है क्या? नहीं। लेकिन हमारा फ्यूचर सिक्योर हो और अच्छा हो, इसलिए हम मदद यानी कुछ अच्छा सोच सकते हैं कि नहीं। आने वाला कल कैसे होगा ये किसी को भी पता नहीं रहता है। हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कब क्या घटना घटने वाली है, यह हमें पता रहता है क्या? तो नहीं। लेकिन आने वाला जो कल है वो अच्छा गुजरे। बराबर है ना? अभी किसको मंजिल मिलती है, कोई पास होता है, कोई फेल होता है, किसका दिल टूटता है, कोई खुश होता है। हाँ, यह न सोचते हुए हमें हिल मिल कर यानी मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। ऐसे ही ये कवि कह रहा है। बराबर है। हमारा हर दिन अलग तरह से गुजरता है। हम लोग स्कूल में आते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ये हमारा दिन क्रम है। लेकिन ये रोज रोज वैसे ही घटना घटती है क्या? तो नहीं। कुछ अलग भी हमारे जीवन में घटना घटित होती है कि नहीं, यानी कुछ अलग होता है हमारे जीवन में। वैसे ही तो कभी आज स्पर्धा है यानी खेल कूद रहेगा, तो हम आज जीतेंगे तो कल हारेंगे भी, यानी कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जीतने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? तो परिश्रम करना ज़रूरी है। हमें आगे वाला फ्यूचर तो मालूम नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर हमारा अच्छा हो, इसलिए हमें मंजिल मिले, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो मन लगाकर पढ़ना चाहिए, मन लगाकर काम करना चाहिए। बराबर है ना? सबके साथ हिल मिल जुल कर हमें रहना चाहिए, ऐसे ये कवि कह रहा है। जो कुछ भी हो बेमिसाल हो, नए साल में यह कमाल हो। वैसे ही यह कवि कह रहा है कि आने वाला कल हमारा अच्छा हो, स्वस्थ हो और सबसे अलग हो और कुछ नया हो। ऐसे ही ये हमारा आने वाला साल, हमारा कल अच्छी तरह से गुजरे, ऐसे ये कवि ख्वाहिश रख रहा है। बराबर है। यही बेमिसाल कविता का डॉक्टर शेरजंग ये कवि ने चित्रित किया है। बराबर है। तो बच्चों, अभी हम गृहपाठ के बारे में देखते हैं। यह देखो बच्चों, ये पेज नंबर 41 है। बराबर है। तो हमें सुनिए और श्रुत लेखन करना है, पढ़ना है और लिखना है। सवाल हाल, कमाल धमाल, बहारे विचारे, हारे निखारे, हमें लिखना है। वैसे ही ये आगे वाला क्वेश्चन है, सुनिए और लिखिए। पहला है बेटा बेटी एक समान, ये पढ़ना है और आपको यह लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है, क्या वाक्य दिया है? लालच बुरी बला है, आपको पढ़ना है और वैसे ही यहाँ लिखना है, लालच बुरी बला है। 3 नंबर के सेंटेंस में क्या दिया है? सुंदर अक्षर एक अलंकार है, वहाँ आपको पढ़कर यहाँ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अभी आज का नारा यही है। पहले हमारे यानी किसान भाइयों के लिए जय जवान जय किसान ये वाक्य कहा जाता है, लेकिन आज विज्ञान का भी जय जयकार किया जाता है, इसलिए यह वाक्य जय जवान जय किसान जय विज्ञान ऐसे दिया है। तो यह आपको पढ़ना है और यहाँ लिखना है। अभी प्रश्न क्रमांक 4 देखो, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है जो कुछ भी हो
बेमिसाल हो। प्रश्न क्रमांक 2, नए साल में यह कमाल हो। प्रश्न क्रमांक 3 में है सच्चे जीते झूठे हारे। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, मिल पाएगी कैसे मंजिल। प्रश्न क्रमांक 5 देखो, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखने हैं। हमें प्रश्न क्रमांक 1 में यह वे लड़का है, तो हमने ये वाक्य लिखा है यह लड़का है। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है वह वे गा रहा है, तो हमने लिखा है वह गा रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 में वे वह लड़कियां है, तो हमने लिखा है वे लड़कियां है। प्रश्न क्रमांक 4 में वह वे खेल रही है, तो हमने वे खेल रही है वैसे वाक्य कंप्लीट करके लिखा है। बराबर है। अभी पेज नंबर 42 में प्रश्न क्रमांक 6 है, उचित शब्द बनाकर लिखना है। बराबर है। प्रश्न क्रमांक 1 में रविचा, तो क्या आएगा, उसका शब्द क्या है, विचार। प्रश्न क्रमांक 2 में मिल बेसा, तो उसका क्या आएगा शब्द, बेमिसाल, ऐसे शब्द आएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में घी बया, उसका सेंटेंस यानी शब्द क्या आएगा, बगिया। प्रश्न क्रमांक 4 में जी ल मंग, तो क्या आएगा उसका शब्द, सही शब्द मंजिल। बराबर है। तो बच्चों, आपका आज का यही होमवर्क है बेमिसाल पार्ट का, वो आपको वर्कबुक में फिल करना है। बराबर है। और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित में रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बच्चों।